हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका। मैं रितेश कुमार वेदांत मैथ मैजिक में आपका स्वागत करता हूं। आज का इस वीडियो में देखिए दोस्तों, ये मेरा एवरेज का पार्ट 7 वीडियो है। इसके पहले हम पार्ट 6 पार्ट में वीडियो डाल दिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया, उसको देख लीजिएगा। देखिए आज हम पार्ट 7 वीडियो बता रहे हैं। हम इसके पहले वीडियो में हम क्वेश्चन बताए थे, लगभग 20 से 25 क्वेश्चन बताए थे, उसको देख लीजिएगा। उसके बाद से आज आगे क्वेश्चन चलेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत मिले। देखिए मेरा सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। हम रेशियो से लगभग क्वेश्चन, जितने टाइप का क्वेश्चन है सारा चीज हम कवर करेंगे। तो चलिए आगे देखिए वीडियो में। देखिए इसके पहले वाला वीडियो में जहां लास्ट किए थे वही इस वीडियो में शुरू कर रहे हैं। इसके पहले वीडियो में हम बताए थे कि प्रथम से n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम से n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम से n प्राकृतिक संख्याओं का योग। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है प्रथम से n संख्या, मतलब कितना भी संख्या रहेगा इसका योगफल जब हो उसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। प्रथम से n प्राकृतिक संख्या का योग। ठीक है, अब देखिए यहाँ औसत है। इस चैप्टर हम क्या पढ़ा रहे हैं? औसत। तो औसत इसका अगर निकालते हैं, ये तो मेरा योग निकला। क्या निकला? योग। अगर इसको औसत निकालते हैं, इसका कहने का मतलब कि प्रथम से अगर 10 तक की प्राकृतिक संख्या इसका योग निकालने के लिए कहेगा तो क्या कहेंगे? n के जगह हम यहाँ 10 लिखेंगे, यहाँ n के जगह 10 लिखेंगे। क्या हो जाएगा? 10/11/2 यानी 110/2 कितना आएगा? 55 आएगा। क्या आएगा? यानी 1 से लेके 10 तक का योग क्या आएगा? 55। यानी सबको जोड़ेंगे तो मेरा क्या आएगा आंसर? 55। ठीक है, योग है। अब इसमें हम एवरेज पढ़ा रहे हैं, इसका एवरेज निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है? ठीक है, n तक मतलब कहीं तक भी फार्मूला योग का होता है n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब हम इसका एवरेज हम निकालेंगे। इसका जब एवरेज निकालेंगे, हम औसत पढ़ा रहे हैं तो इसका औसत का क्या फार्मूला निकलेगा? तो औसत का फार्मूला निकलेगा इसमें कि हमको पता है कि योग, अगर हमको एवरेज निकालना रहता है तो हम क्या करते हैं कि योगफल में जब हम संख्या से भाग दे देते हैं तो मेरा एवरेज निकलता है। हम इसके पहले वीडियो में हम बार बार इस चीज को बता रहे हैं कि योग बराबर एवरेज गुना नंबर होता है। क्या होता है? एवरेज गुना नंबर। योग बराबर क्या होता है? एवरेज गुना नंबर। और अगर हमको एवरेज निकालना है, औसत निकालना है, तो यही योग में हम इस नंबर से भाग दे देंगे तो मेरा क्या निकलेगा? एवरेज निकलेगा। और अगर हमको नंबर निकालना है तो यही योग में हम इस एवरेज से भाग दे देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा? नंबर निकल जाएगा। यही हुआ। तो देखिए यही बोल रहा है कि हमको एवरेज इसका पता करना है कि इसका एवरेज, क्योंकि हम एवरेज चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो हम 1 से लेके प्राकृतिक संख्या का योग का फॉर्मूला ये हुआ। अब हमसे पूछेगा कि प्रथम से लेके इन प्राकृतिक संख्या का औसत, औसत क्या होगा? तो औसत होगा कि योग में, योग क्या है मेरा? योग का फॉर्मूला यही निकला। योग का फॉर्मूला मतलब यही योग में, योग का तो फॉर्मूला ये हुआ, हम इसके संख्या से भाग दे देंगे। ठीक है, तब हम मेरा औसत आ जाएगा। संख्या कितना है? n संख्या है, तो n से इसको हम भाग दे देंगे तो क्या आएगा? n प्लस 1/2। यानी औसत का फॉर्मूला इसका क्या आ गया? इसका औसत का फॉर्मूला हो गया n प्लस 1/2। ठीक है, क्या आ गया? औसत का फॉर्मूला n प्लस 1/2। अब देखिए कि ये तो हो गया। जैसे कि हम यहाँ पर कोई वर्ड ले लेते हैं, नंबर ले लेते हैं। ठीक है, मान ली कि हाँ हम अभी 10 तक लिए थे। ठीक है, हम योग बराबर क्या बताएं? एवरेज। ये फार्मूला क्या होता है? इसका योग कितना आया? 55। अभी हम 55 निकालें कैसे? n इंटू n प्लस 1/2 किए थे, n के जगह 10 पुट किए थे, 11 दहाँ के 110, 55 आ गए। ठीक है, अब हम एवरेज इसका निकालना है, औसत। तो एवरेज बराबर हम क्या बताए हैं? एवरेज बराबर क्या बताएं कि योग में हम इसके संख्या से भाग दे देंगे तो कितना मेरा नंबर आ जाएगा? एवरेज बराबर योग में इसका जो योग आया, इसमें हम नंबर से भाग दे देंगे तब मेरा कितना आ जाएगा? औसत निकलेगा। यानी इसका जो औसत निकलेगा वो कितना निकलेगा? इसका योग है 55, इसमें हम भागा दे देंगे नंबर कितना? 10 से। ठीक है, यानी 5.5। इसका जो औसत निकलेगा कितना निकलेगा? 5.5। एवरेज कितना निकलेगा? 5.5। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 गो है तो 1 2 3 4 5 गो इधर से लिए, 1 2 3 4 5 5 गो इधर से लिए।
बीच में कितना बचा, तो इसका जब 5 को इधर से होता है क्या बोलते हैं, दोनों बीच वाला संख्या को हम प्लस करके इसके बटा 2 से भागा दे देते हैं, तो 6 5 11 बटा 2, इसको देखिएगा तो कितना आएगा आंसर, 2 5 10 और 2 5 5.5 औसत आया। चलिए देखिए आगे देखिए, अब ये तो हो गया प्रथम से लेके इन प्राकृतिक संख्या का योग, ठीक है। अब प्रथम से लेके प्राकृतिक संख्या का ये तो योग हो गया। अब प्रथम से लेके प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग, मतलब अगर इसमें वर्ग है, वर्ग लगा दिया जाए इसमें, तब क्या हो जाएगा n तक, तब इसका फॉर्मूला क्या होगा। सो देखिए इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। ये तो आप समझ गए होंगे आप, अब आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। देखिए अब वर्गों का योग, जब वर्गों का योग पूछे तब इसका फॉर्मूला क्या होता है, जब वर्गों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, हम ऐसे तो हम डायरेक्ट औसत पढ़ा रहे हैं तो हम औसत का फार्मूला लिख के आपको क्वेश्चन बनवा सकते हैं, लेकिन योग हम इसलिए बता रहे हैं कि फिर कभी हमको नंबर सिस्टम में भी योग पढ़ाना है, तो हर एक चैप्टर में अगर रिपीट करेंगे तो आपको ज़्यादा माइंड में रहेगा। तो देखिए योग इसका फार्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1/6, ये फार्मूला होता है 6 सॉरी, ठीक है, वर्गों का। अब हमको योग निकल गया, अब हमको उसी तरह से एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज क्या करेंगे कि योग में हम संख्या से भाग दे देंगे, योग मेरा यही है n प्लस 1 2n प्लस 1 बटा 6, इसमें n से भाग दे देंगे, n से n कट गया, क्या आ जाएगा मेरा एवरेज का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, n प्लस 1 और 2n प्लस 1/6, ठीक है। अब इस फार्मूला पर हमको इस चैप्टर में क्वेश्चन बनाना है। योग तो हम ऐसे ही बता रहे हैं कि योग से एवरेज कैसे बनता है। अब देखिए जैसे मान ले कि यहाँ से लेके हमको 10 तक का स्क्वायर पूछ दिया, 10 का स्क्वायर यानी क्या आ जाएगा 100, तो 100 से लेके यहाँ तक बना देंगे, पुट कर देंगे तो आ जाएगा, ठीक है, ये फार्मूला हो गया। अब देखिए ये तो हो गया आपका वर्गों का। अब घन का ये याद कर लीजिए इस फार्मूला को, कि जब भी बोले कि प्रथम से लेके n प्राकृतिक संख्या का वर्गों का योग क्या होता है, n प्लस औसत जब पूछेगा, जब प्रथम से लेकर प्राकृतिक संख्या का वर्गों का औसत पूछेगा तब क्या फॉर्मूला होगा, n प्लस 1 2n प्लस 1/6, कैसे आया तो योग से आया, तो योग मेरा याद रहेगा तो हम क्या कर देंगे उसके नंबर में भाग दे देंगे तो एवरेज निकल जाएगा। योग मेरा योग कब पूछेगा क्योंकि प्रथम से लेकर वर्गों प्राकृतिक संख्या का वर्गों का योग क्या होगा, तो क्या बताएंगे कि n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1/6, ठीक है। अब देखिए अब कभी कभी क्वेश्चन इससे भी आता है कि वर्ग तो हो गया, अब घन से भी जरूर आना चाहिए क्वेश्चन कि वर्ग घनों का योग क्या होगा, तो घन का योग बता देते हैं। ये हो गया आपका घन, n तक कहीं से घन, तो जब इसका योग पूछेगा कि प्रथम से लेकर प्राकृतिक संख्या के घनों का योग, तो n इंटू एन प्लस 1 बटा 2, ये तो जानते थे, प्रथम से लेकर प्राकृतिक संख्या योग का फॉर्मूला, इसका स्क्वायर कर देंगे, बस ये क्या आ जाएगा घनों का योग आ जाएगा, ठीक है। अब घनों का योग, अब इसमें कहेगा औसत हमको बताइए, प्रथम से लेके n प्राकृतिक संख्या का घनों का औसत, जब एवरेज पूछेगा तो इसके ही n में भागा दे देंगे तो क्या हो जाएगा, पहले तो ये टूट जाएगा क्या, n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। अब इसको n से भागा दे देंगे, n से कट गया, यानी आ जाएगा यहाँ n प्लस 1 का स्क्वायर बटा 4, यही आ जाएगा, ठीक है। ये एवरेज निकल गया, ये एवरेज प्रथम से लेकर प्राकृतिक संख्या का घनों का एवरेज हो गया। ये योग का फॉर्मूला ये होगा n इंटू एन प्लस 1 बटा 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये तीन चीज़ आपको हम एकदम माइंड में कर लीजिए, तीन चीज़ें हम याद कर लीजिए, आगे क्वेश्चन बताएंगे तो इसमें काम देगा, ठीक है। अब आगे देख लीजिए, आगे इसको फिर से आप क्या कीजिए कि पीछे करके इसको बार बार इस चीज़ को देखिए तो याद हो जाएगा। तो चलिए हम, क्योंकि हमको बहुत सारा क्वेश्चन बताना है तो बार बार रिपीट करना संभव नहीं है, आप ही क्या कीजिए कि बैक कर करके उसको देख लीजिए। तो चलिए हम आगे अब आपको क्वेश्चन बताते हैं, इसको माइंड में रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन बताएंगे, धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। इसके पहले वाला वीडियो में क्वेश्चन बताए हैं तो उसको देख लीजिएगा। चलिए देखिए, ऊपर स्क्रीन पर क्वेश्चन होगा कि देखिए ध्यान से कि स्क्रीन पर आया हुआ क्वेश्चन, उसको देखिए, 3 संख्या में दूसरी संख्या पहली संख्या से दोगुनी है। ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िए, 3 संख्याओं में दूसरी संख्या जो है पहली संख्या से क्या है, दोगुनी है, और तीसरी से 3 गुनी है। 3 संख्या में दूसरी संख्या, मान लेंगे कि जो दूसरी संख्या है ए बी सी, पहले मान लीजिए इसको, ठीक है। इसमें बोल रहा है जो ये दूसरी संख्या, जो ये वाला दूसरी संख्या है, ये क्या है, पहली संख्या से दोगुनी, यानी पहली संख्या से दोगुनी होगा, और
तीसरी से 3 गुनी है, तो मान लेंगे कि तीसरी से 3 गुनी होगा तो ये 2 होगा, ये 6 होगा, क्योंकि तीसरी से 3 गुनी है तो 2 तिया 6 हो गया। और पहली से 2 गुनी है यानी ये 3 होगा, 3 दूनी 6 हो गया, 3 दूनी 6 और 2 तिया 6 हो गया। तीसरी से 3 गुनी पहली से 2 गुनी हो गया, ये हो गया x। ठीक है, यही मेरा रेशियो निकल गया। यदि तीनों संख्याओं का औसत 33 है, यदि तीनों संख्या का औसत कितना है 33, अब हम इसका औसत निकालेंगे। औसत का फॉर्मूला होता है दिए हुए संख्या के योगफल में, इसके संख्या से भाग दे देते हैं तो मेरा औसत निकलता है। दिए हुए संख्या के योग में, दिए हुए संख्या के योगफल में इसके संख्या से, संख्या क्या को 1 2 3 संख्या से भाग दे देते हैं, तब मेरा औसत निकलता है। तो औसत तो क्वेश्चन में दिया है कितना, क्वेश्चन देखिए 33 दिया होगा, 33। इसको हल तो नर्सरी क्लास के बच्चा भी कर देगा। 6 3 9 2 11 x बट्टा 3 ये बराबर 33, तो इधर चल जाएगा तो 11 x बराबर 99, तो x का मान यहाँ से निकल जाएगा 11 नमा 99, x का मान निकल गया। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो देख रहे हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, 6 है, तो यानी 9, x का मान यहाँ पुट कर देंगे तो 6 गुना 9। इसको तो पता होगा कि 6x है, इसका मतलब कि दोनों के बीच में गुना छिपा हुआ रहता है, तो x का मान यहाँ बैठा देंगे 9, 9 छक 54। बड़ी संख्या ये 6 तिया 18, ये 6 दूनी 12, तो बड़ी संख्या क्या आएगा 54। आगे क्वेश्चन देखिए, देखिए हम जो इसके पहले जो प्रथम से प्रकृति संख्या का योग बताएं, घन उसके घनों का योगफल, उसके वर्गों का योगफल बताएं, लेकिन हम सम संख्या, ये तो प्रकृति संख्या का पूरा बताए थे, सब संख्या और विषम संख्या का तो नहीं बताएं। तो देखिए सम संख्या का क्या होता है, 2 4, ध्यान से इसको देख लीजिए थोड़ा सा, 6 8 10, ठीक है, कहीं तक की बोलेगा तो क्या करेंगे, इसका क्या होता है कि n स्क्वायर प्लस 1 होता है, ठीक है, n स्क्वायर प्लस 1 होता है इसका योगफल। ठीक है, जब इसका एवरेज निकलेगा, एवरेज ये तो योगफल हो गया, प्रथम से सम संख्या का योगफल, इसका ये एवरेज निकलेगा, तो इसको n से जब हम, ये क्या होगा यहाँ n होगा, n स्क्वायर प्लस n होता है, तो इसको हम क्या करेंगे, एवरेज निकालने के लिए योगफल में हम भाग दे देंगे, तो इसका निकालेंगे तो n इंटू एन प्लस 1 बाई n से n कट गया, यानी n प्लस 1, यही औसत निकला। यानी एवरेज कितना लेगा, प्रथम से सम संख्या का औसत कितना निकलेगा n प्लस 1, और योगफल कितना निकलेगा, योगफल कोई पूछेगा तो n स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये हो गया सम संख्या का। अब यही पूछेगा हमसे विषम संख्या का, प्रथम से विषम संख्या जितना है उसका पूछेगा, तो 1 3 5 7 कहीं तक भी इसका जब पूछेगा तब क्या करेंगे हम, इसका फॉर्मूला होता है योगफल, जब पूछेगा तो जितना n तक दिया होगा n का स्क्वायर। ठीक है, इसका जब औसत पूछेगा, औसत, तो योगफल में हम n से भागा दे देंगे नंबर से, तो n औसत कितना निकलेगा n। अगर प्रथम से हमको कितना भी पूछेगा तो क्या करेंगे, वही हो जाएगा, जितना तक पूछेगा, जो नंबर पूछेगा वही मेरा औसत हो जाएगा, और योगफल उसी का वर्ग कर देंगे तो मेरा योगफल निकल जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, आगे कुछ ऊपर स्क्रीन पर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। 8 क्रमिक संख्याओं दी गई है, इसको पॉज करके पहले बनाइए। यदि मध्य में आने वाली दो संख्या का औसत 6 है तो 8 दी गई संख्याओं का योगफल। देखिए जब क्वेश्चन आता है ऊपर स्क्रीन पर तो क्या कीजिए कि उसको पॉज करके पहले आप कॉपी पर बनाइए। ठीक है, जितना आपको ताकत हो माइंड में उतना आप उसको हल कीजिए, नहीं हल होगा तब फिर देखिए कि हम कैसे बताएं, उसके बाद फिर समझ में आएगा कि हम कहाँ पर गलती किए थे। तो देखिए 8 क्रमिक संख्याओं दी गई है, यदि मध्य में आने वाली दो संख्या का औसत 6 है तो 8 दी गई, क्योंकि हम सॉल्यूशन यहाँ दे रहे हैं। ठीक है, हार्ड क्वेश्चन भी आएगा आगे, तो पूरे वीडियो को देखते रहिए लास्ट तक। तो देखिए 8 क्रमिक संख्याओं दी गई है, यदि मध्य में आने वाली दो संख्या का औसत 6 है तो 8 दी गई संख्याओं का योगफल। तो हम 8 क्रमिक संख्या यहाँ मान लेंगे, दिया हुआ तो नहीं है लेकिन मान लेंगे। ठीक है, तो 8 क्रमिक संख्या, तो हम मान लेते हैं x प्लस 1। ठीक है, 8 क्रमिक जब बोल रहा है तो क्रमिक मतलब क्रमागत, तो x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5, x प्लस 6, x प्लस 7। ठीक है, और यहाँ x हो गया, एगो पहला x था, फिर x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5, x प्लस 6, x प्लस 7 तक चल गया। ठीक है, तो कितना है,
1 2 3 4 5 6 7 8 गो हो गया। ठीक है, अब क्या होता है औसत का फॉर्मूला, दिए हुए संख्या के योगफल में इसके संख्या से भाग दे देंगे। संख्या कै गो है 8 गो, कै गो ये सबको जोड़ दीजिए तो मेरा औसत पहले निकाल लीजिए। इसका औसत निकलेगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8x प्लस 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28/8, यही मेरा औसत निकला इसका। ठीक है, अब क्या करेंगे कि अगला स्टेप में x का मान निकाल के यहाँ x पुट कर देंगे तो आ जाएगा आंसर। तो देखिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि मध्य में आने वाली दो संख्याओं का औसत 6 है। देखिए यहीं से x का मान निकलेगा, यहीं से x का मान निकलेगा। कैसे? क्योंकि पूछ रहा है कि यदि, बोल रहा है कि यदि मध्य में आने वाली दो संख्याओं का औसत 6 है। ध्यान दीजिए, मध्य में आने वाली औसत 8 संख्या है तो एक, ध्यान दीजिए, 1 ई 2 ई 3 ई 4, इनमें से, ठीक है, ये 4 गो तो इधर खत्म हो गया, 4 गो इधर खत्म हो गया। तो बीच में हम देखेंगे कि हमको कैसे दो संख्या बचाना है, तो 3 इधर से स्टेबल कर देंगे, 3 इधर से स्टेबल कर देंगे। बीच में मेरा संख्या क्या बचेगा, ये वाला, ये और ये x+3 और x+4 बचेगा, x+3 और x+4 बचेगा। ठीक है, क्योंकि 1 2 3 1 2 3 इधर से 3 गो ले लिए और 1 2 3 इधर 3 3 6 स्टेबल हो गया। अगर 4 4 लेते तो बीच में कुछ नहीं बचता, तो हमको स्टेबल करने के लिए 3 इधर ले लिए, 3 इधर बच गया। दिन बीच में क्या, x+3 x+4, यही दो गो मध्य है। तो इसका औसत दिया है 6। ठीक है, ये तो इसको याद रखिएगा, 8x+28 आया, इसका औसत दिया है 6। यानी x+3 को प्लस करेंगे इस संख्या से। ठीक है, इसका औसत क्या होता है, दिए हुए संख्या के योगफल में इसके संख्या से, संख्या क्या है, 2 गो है, 1 और 2, 2 संख्या है। औसत मेरा कितना दिया है, 3। तो यहाँ से हो जाएगा x 2x+7 बट्टा इक्वल टू 12, 6 दूनी 12 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से x का मान क्या निकलेगा, x बराबर 5/2 निकलेगा। कैसे निकलेगा, 7 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 12 में 7 गया 5, x का मान 5/2। ठीक है, यही x का मान जो है यहाँ पुट कर देंगे तो 8 गुने x का मान 5/2 प्लस 28, यहाँ से काट 2 चौके 8 5 चौके 20। इसको हम जल्दी में करेंगे क्योंकि इतना करने का जरूरत नहीं है, सब आता होगा आप लोग के। 8 इसको जोड़ देंगे तो 8 हो गया, 2 2 4, 8 से काट देंगे, 8 6 48, कितना आ गया, ये इसका, सॉरी ये देखिए यहाँ 8 भागा में नहीं जाएगा, यहाँ भागा में नहीं जाएगा क्योंकि इसका योगफल पूछ रहा है, औसत नहीं पूछ रहा था, योगफल। तो इसको तो योग जोड़ दिए सबको, तो कितना आया था मेरा, 8x+28। ठीक है, जब 8x+28 आया तो x का मान तो मेरा निकला था 5/2, यहीं पुट कर देंगे। तो यहाँ से पुट कर देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 5/2, इसके जगह पर 2 चौके 8 5 चौके 20, 20 प्लस 28 यानी 48 आएगा। कितना आएगा, 48। औसत नहीं, इसका योग को अलग करके फिर योग इसका करके, योग मेरा निकल गया इसका 8x+28, और उसके बाद फिर बोल रहा है कि मध्य में आने वाली दो संख्या को निकाल देंगे। इसका औसत 6 दिया है तो इसका औसत निकाल देंगे, x का मान, और यहाँ पुट कर देंगे। आगे देखिए, आगे स्क्रीन पर क्वेश्चन है कि 6 क्रमिक संख्याओं का औसत 25 है, उनमें सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। तो देखिए 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 है, 25 है बीच में, यानी कि क्रमागत के मतलब हम बताए हैं कि बीच वाला टर्म हमेशा औसत कहलाता है। ठीक है, अगर दो पदों का बीच का अंतर समान हो, क्रमागत हो चल रहा है, तो उसको बीच वाला जो टर्म है औसत है, यानी औसत बीच में होगा। तो 6 को जब है तो 6 ये 25 है। ठीक है, औसत होगा यहाँ, तो इसके 6 को मान लेंगे हमको, A B C D E F, 1 2 3 4 5 6, 6 को मान लेंगे नंबर है। तो 3 गो तो इधर से ले लेंगे, 3 गो इधर से ले लेंगे, बीच में तो बीच वाला नंबर तो नहीं पता चल रहा है, तो बीच वाला नंबर तो मेरा यही होगा 25। इसका मतलब, कहने का मतलब, ध्यान दीजिए कि C का मान और D का मान, यानी C+D का आधा करेंगे तब मेरा बीच वाला टर्म पता चलेगा। तो CD तो पता नहीं चल रहा है, क्या करेंगे, तो 25 के ठीक पहले वाला मानेंगे 24 और 25 के ठीक बाद वाला मानेंगे 26, यानी कि C का मान मेरा आया 24 और D का मान मेरा 25। 25 और 24 को जब हम घटाएंगे तो 25 हो गया, 26 हो गया, 5 9 2 2 4, 1 मिनट, 24, 6 क्रमिक संख्याओं का औसत 25 है, तो 1 2 3 4 5 इधर हो गया 24, इधर हो गया 26। ठीक है, हाँ सॉरी, यहाँ पे 26 ना होगा,
ये तो 25 औसत है, तो 25 के ठीक पहले 24 मानेंगे, 25 के ठीक बाद 26 मानेंगे, 26। ठीक है, 26 और 24 को जोड़ेंगे। हम अभी बताए थे कि c प्लस डी बटा 2 करेंगे तो मेरा 25 आएगा। तो 24 प्लस 26 बटा 2 यानी 30 बटा 50 बटा 2, 50 बटा 2, 25 आया, 25 आ गया, 25। अब देखिए 24, तो 24 के ठीक सम संख्या है तो दो दो आगे बढ़ेगा तो दो दो बढ़ेंगे, 26 है तो यहाँ 28 होगा, यहाँ 30 होगा। ठीक है, और यहाँ दो दो घटेंगे तो 22 होगा, ये 20 होगा। क्वेश्चन बोल रहा है इसमें सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का अंतर, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 30 होगा सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, ये 30 होगा सबसे बड़ी संख्या, और छोटी संख्या मेरा कितना होगा? 20, क्योंकि 24 है, 26 है, यानी यही मेरा क्रमिक संख्या था। 20, 22, 24, 26, 28 और 30। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 हो गया, और इसका 6 गो है भी क्रमागत, यानी दो प्रत्येक दो पदों का बीच का अंतर समान है, दो दो का अंतर है, यही मेरा नंबर था। यही दो का क्या किए थे, दोनों को जोड़ के बटा 2 किए थे, तो 25 मेरा औसत आया था, 25। ठीक है, अब सबसे बड़ी संख्या इसमें बोलेंगे तो क्या बोलिएगा? 30, 30 सबसे बड़ी संख्या, और सबसे छोटी संख्या बोलेंगे तो 20। तो यही दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो 30 और 20 को घटा देंगे तो 10 मेरा आंसर आएगा, 10। आगे देखिए, आगे देखिए क्वेश्चन बोल रहा है दो संख्याओं का औसत 8 है, अन्य तीनों संख्याओं का औसत 3 है, तो 5 संख्याओं का औसत बताइए। सबसे आसान सवाल की दो संख्याओं का औसत 8 है, दो संख्या है, इसका औसत 8 है, तो योग हो गया 8 दूनी 16। फिर अगला तीन संख्या है, अगला तीन संख्या है, इसका औसत 3 है, तो 3 तिया 9, तो इसका योगफल, इसका योगफल दोनों को जोड़ देंगे तो 8 दूनी 16, 3 9 25, और इसके संख्या से भाग दे देंगे, संख्या कितना है? 3 और 2 5, यानी 25 हो गया, बटा 5 से काट देंगे तो 5 आ गया इसका। ठीक है, ये तो आया, ये तो बेसिक था। थोड़ा सा इसको लंबा बनाएंगे तो क्या करेंगे, सो देखिए, लंबा बनाएंगे तो इसको क्या करेंगे कि दो संख्याओं का औसत 8 है, तो मान लेंगे कि दो संख्याओं हैं। ठीक है, दो संख्या x y मान लिए, इसका औसत 8 है, तो औसत क्या होता है? दिए हुए संख्या के योगफल में इसके संख्या से भाग दे देते हैं तो औसत प्राप्त होता है। औसत दिया है 8, ये पहला समीकरण हो गया। योगफल कितना निकलेगा? x प्लस वाई बराबर 8 दूनी 16। ठीक है, आगे कुछ अन्य तीन संख्या मान लेंगे, u भी डब्ल्यू अंक तीन संख्या है, तीनों संख्या का औसत निकालेंगे तो दिए हुए संख्या के योगफल में इसके संख्या से भाग दे देंगे तो औसत निकलेगा, और औसत यहाँ क्या दिया है? 3, तो ये 3 इधर जाएगा तो u प्लस भी प्लस डब्ल्यू बराबर 3 या 9 हो जाएगा, हो गया। अब पांचों संख्या को जोड़ेंगे x प्लस वाई और इसको, और इन्हें से जोड़ेंगे तो 16 9 25 हो जाएगा, यानी आ जाएगा x प्लस वाई प्लस यू प्लस भी प्लस डब्ल्यू। ठीक है, बराबर 25 आ गया। ठीक है, इसका बराबर 25। अब इसका इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम भाग दे देंगे, क्या संख्या है? 5 संख्या है, योगफल मेरा 25 आया, योगफल इस सब का योगफल कितना आया? ये दोनों का योगफल 16 था और ये तीनों का योगफल 9 था, तो टोटल योगफल 25। अब योगफल में जब हम संख्या से भाग दे देंगे, संख्या क्या गो है? दो संख्या पहले माने x प्लस वाई, बाद में तीन संख्या, तो 3 और 2 5 संख्या हो गया, 5 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ 5 आंसर। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन देखिए, यदि दो संख्या है, क्या क्या कौन सा संख्या है? एक x संख्या है, एक x 1/x है, इसका औसत कितना दिया हुआ? a, इसका औसत a दिया हुआ है। तो देखिए ये दोनों संख्या है, तो उसी इसके पहले वाला क्वेश्चन की तरह करेंगे, दिए हुए संख्या के योगफल में इसके संख्या से भाग दे देंगे तो औसत प्राप्त होता है। औसत क्या है? a, संख्या के योगफल में इसके संख्या से भाग दे दिए, औसत हो गया, यानी x प्लस 1/x बराबर 2a हो गया। कितना गया? 2a। आगे क्वेश्चन पूछ रहा है एक्स क्यू प्लस 1/x³ का मान, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला? x³ माइनस 3a, ये तो सबको जानते हैं, इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है x³ माइनस 3a, तो क्या हो जाएगा? 8a³ माइनस 3 दूनी 6, 8a³ माइनस 6a। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लिए हम, 2a कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 2 कॉमन यहाँ से ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 4a³ माइनस 3, यही इसका आंसर आ गया। x³ प्लस x³ प्लस 1/x³ का फॉर्मूला क्या होता है? x³ माइनस 3a। ठीक है, और स्क्वायर क्या होता है? अगर यहाँ स्क्वायर रहता, ठीक है,
यहाँ स्क्वायर रहता, तब क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2, एक्स स्क्वायर जो है उसका स्क्वायर माइनस 2 कर देते हैं। लेकिन यहाँ क्यू था तो क्यू का क्या फार्मूला होता है, जो दिया है उस नंबर उसका क्यू माइनस 3x, 3 से गुना कर देंगे उसको। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन, देखिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है समझिए। वो क्यू बताए थे या स्क्वायर, देखिए एक्स यहाँ बोल रहा है दो संख्या दिया है एक्स और 1/x उसी तरह से, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन पूछ रहा था ना, इसके पहले वाला क्वेश्चन में हमको पूछ रहा था कि एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू का एवरेज बताइए, ठीक है। तो सबसे पहले इसका योगफल निकाल देंगे, इसका योगफल निकाल के अब भागा कर देंगे नंबर से। तो इसके पहले वाला में हम क्या किए थे, और एक क्वेश्चन अगला क्वेश्चन अभी बता रहे हैं उसमें क्या है 1/, इस दोनों क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, इसका एवरेज पूछ रहा है, दोनों का एवरेज पूछ रहा है, ठीक है। इस चीज़ को देखिए ध्यान से, दोनों में नंबर यही दिया है दो संख्या, ठीक है। एक बार क्यू का एवरेज पूछ रहा है, इसमें स्क्वायर का एवरेज, तो एक संख्या x है, एक संख्या 1/x है, ठीक है। इसका एवरेज पूछ रहा है, तो इसका औसत कितना दिया था इसके पहले क्वेश्चन में, क्वेश्चन देखिए इसके बाद पहले वाला ऑप्शन क्यू वाला में औसत दिया था ए, तो दिए हुए संख्या के योगफल में हम इसके संख्या से भाग दे देंगे, संख्या 2 है तब औसत प्राप्त होगा ए, तो x प्लस 1/x बराबर 2a हो गया। अब इसका जब क्यू करेंगे हम, जब इसका तो योगफल पता चल गया 2a, और जब इसका क्यू हम कर देंगे, जब इसका क्यू कर देंगे तब इसका योगफल आ जाएगा ए क्यू माइनस 3a, यही फार्मूला होता है, यानी एक्स क्यू माइनस 3a, एक्स क्यू माइनस 3a, ये जो x ये जो आएगा ये इसका स्क्वायर योग आएगा, मतलब ये जो q है ये q का योग आएगा, ठीक है। तो ये आ गया, तो इसको पुट कर देंगे यहाँ से, x का इसका मान कितना दिया हुआ है 2a, तो यहाँ से पुट करेंगे तो हो जाएगा 2q, यानी आ जाएगा इसका 2 का क्यू 8, और यहाँ से आ जाएगा ए क्यू, ठीक है, माइनस 3 दूनी 6a आ गया। तब क्या करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 4a³ माइनस 3, ठीक है। अब ये जो निकला 2 × 4a³ माइनस 3 निकला, ये इसका योग क्यूब का योग निकला, ठीक है। इसका योगफल निकला इतना। अब हमको एवरेज पूछ रहा था, एवरेज, तो एवरेज क्या होगा, दिए हुए संख्या के योगफल में इसके संख्या से भाग दे देंगे, संख्या क्या होगा 1 और 2, इसको से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा 4a³ माइनस 3, 4a³ माइनस 3, इस फार्मूला को याद रखना है, ठीक है। ये क्यूब वाला पर, अब स्क्वायर वाला पर उसी तरह से करेंगे, क्या करेंगे कि यही दोनों नंबर दिया है x और 1x, अब इसका औसत दिया है, उसमें a दिया था, इसका औसत n दिया है, ठीक है। इसका मान पूछ रहा है एवरेज, तो क्या करेंगे दिए हुए संख्या के योगफल में इसके संख्या से भाग दे देंगे तो औसत प्राप्त होगा, औसत दिया है n, यानी x प्लस 1/x ये दोनों का योग 2n आ गया, योग आ गया 2n। अब इसका स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो कितना है 2 का स्क्वायर 4, इसका जब योगफल निकलेगा तो 4n स्क्वायर माइनस 2 निकलेगा, 4n स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। अब यहाँ से इसका योगफल निकला, योगफल का फॉर्मूला हुआ ये, योग का, दोनों का योग निकला कितना इतना, ठीक है। अब इसका योगफल निकला, अब इसका एवरेज जब पूछेंगे तो क्या करेंगे, इसके योगफल में इसके संख्या से भाग दे देंगे, यानी इसको क्या हो जाएगा 2 कॉमन लेंगे तो 2n स्क्वायर माइनस 1 आ गया, ठीक है। अब इसकी ये तो योगफल निकला, इसके योगफल में हम इसके संख्या से भाग दे देंगे, संख्या क्या होगा 1 और 2, 2 संख्या 2 से 2 काट दी, यानी 2n स्क्वायर माइनस 1 आएगा। आगे देखिए, आगे देखिए क्वेश्चन, यदि n प्रश्नों x1 x2 xn का औसत है x है, तो देखिए ध्यान दीजिए, इसके पहले हम इस क्वेश्चन को बताए हैं, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए। कल वाला वीडियो में हम बताए थे कि अगर औसत बोला कि दिए हुए संख्याओं का औसत इतना है और सभी संख्याओं में हम इतना से भाग दे देंगे तब औसत कितना होगा, तो यही चीज़ है। देखिए इसमें मान लीजिए कोई नंबर दिया था x1 x2 x3, मान लीजिए कोई नंबर है, इसका औसत पहले मेरा दे दिया है x, ठीक है। अब इसका कह रहा कि अब हम सब में एक एक करके इसमें भाग दे देंगे,
ए से कोई नंबर से भाग दे देंगे तब औसत क्या होगा। तब हम बताए थे कल वाला वीडियो में, देखिएगा कि जो औसत आता है उसी में हम जितना से भाग देने के लिए कहेगा वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, मान ले कि बोलेगा ना कि 15 संख्या है, 15 संख्या है, ठीक है, इसका औसत 20 है, वो बात के मतलब एग्जाम्पल लिए हैं, तो बोल रहा है ना कि सभी जो 15 संख्या है ना सभी को 2 2 से डिवाइड कर देंगे तब औसत कितना हो जाएगा। मान लीजिए कह रहा है 1 2 3 4 5 ऐसे करके 15 को संख्या है, और 15 संख्या को 2 से हम डिवाइड करेंगे तब औसत कितना आएगा। तो क्या करेंगे, औसत जो है ना उसी में 2 से डिवाइड कर देंगे तो 10 आ जाएगा। वही काम यहाँ किए हैं। चले आगे देखिए, आगे क्वेश्चन देखिए। देखिए 17 परिणामों का औसत 60 है। देखिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, 17 परिणामों है, इसका औसत कितना है, 60 है। ठीक है, 17 परिणामों का, यदि प्रथम से 9 परिणामों का औसत 57 है। 17 को ध्यान देखिए इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके 60 गो है नंबर, 17 गो नंबर है, सॉरी 17 गो नंबर है, इसका औसत मानते हैं, क्वेश्चन दिया है 60 गो, तो बोल रहा है कि ठीक है 17 गो पूरा का औसत 60 दिया है, तो इसका योग अगर पूरा का योग निकालेंगे तो क्या होगा, योग बराबर क्या फॉर्मूला होता है, योग बराबर गुना करते हैं ये दोनों को, एवरेज गुना नंबर, यानी 17 छक 1020 आ गया। ठीक है, पूरा योग आ गया, योग का ही हो गया। ठीक है, अब आगे बोल रहा है ना क्वेश्चन कि आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसमें से प्रथम से 9 परिणामों का औसत 57 है। अब कह रहा है इसमें से 9 गो, 9 गो कहाँ है, यहाँ तक, इसका जो 9 गो है इसका परिणाम औसत क्या है, यानी 9 संख्या का जो औसत कितना दिया है, 57 दिया है, तो इसका योगफल कितना हो जाएगा, तो 9 सत्ते 63 का 3 हाथ में 6 और 9 पच्चीस 45 45 6 51 कितना दिया 65, 9 गो का, 17 में से 9 गो का बच गया 8 गो, बच गया 8 गो, 17 गो का औसत 60 था तो पूरा योगफल निकल गया 1020, 17 छक 2 तल से 102, 9 संख्या का औसत 57 है, इसका योगफल निकला 513, 9 सत्ते 63 के 3 हाथ में 6 9 पच्चीस 45 6 51। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि जो बच गया संख्या, ठीक है, और 9 गो और बच गया, अब फिर ठीक है, अब ये प्रथम से 9 गो था, ठीक है, अब अंतिम से 9 गो जहां आया, अंतिम से 9 गो, अंतिम से 9 गो, अंतिम से 9 गो, ये प्रथम से 9 गो था, अंतिम से 9 संख्या, इसका योगफल औसत कितना दिया है 65, तो इसका योगफल कितना होगा, संख्या गुने औसत, 9 पचे 45 का 5 हाथ में 4 और 9 छक 54, 54 और 4 58, 585 आ गया। तो ये पूरा का निकला मेरा 1020। ठीक है, अब ये और 9 संख्या का इतना, अब हमको बोल रहा है 9 में जो संख्या बचा ना उसका औसत कितना होगा, तो पूरा में से हम ये दोनों को जोड़ के घटा देंगे, पूरा मेरा 1020 आया, इसको घटा देंगे दोनों को जोड़ के, 5 और 3 8 8 1 9 5 5 1098, इसको जब हम घटा देंगे 1098 और 1020 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 है और 9 में से 2 गया 7, 78 आएगा, कितना आ गया 78, यानी कि 9 में जो लास्ट में पूछा कि 9वें परिणाम, 9वां जो नंबर है वो कितना है, ठीक है, 9वें परिणाम का मान क्या होगा, तो क्या है 78, पूरा मेरा 17 संख्या था उसका औसत योग निकल गया 1020, अब हमको बोल रहा है प्रथम से 9 संख्या का योग निकल गया 513, अंतिम से प्रथम से 9 संख्या का योग निकल गया 513, अंतिम से 9 संख्या का निकल गया 85, तो हमको लास्ट एगो का पूछ रहा है, तो पूरा में से दोनों का जोड़ के घटा देंगे, पूरा मेरा इतना योग है, दोनों का जोड़ देंगे तो घटा देंगे तो मेरा 78 आ जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन देखिए, 19 परिणामों का औसत 111 है, प्रथम से 10 परिणाम का औसत 82 है और 10 परिणामों का औसत 129 है 10 में। उसी तरह क्वेश्चन देखिए, इसको भी देख लीजिए तो समझ में आ जाएगा। 19 परिणाम, 19 वो संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कहाँ तक 19 को संख्या था, इसका औसत दिया है 111, यानी कि 19 संख्या का औसत एवरेज कितना दिया है 111, तो पूरा मेरा योगफल कितना होगा, 19 संख्या का औसत 111 है तो योगफल हो जाएगा 19 एकम 19 का 9 हाथ में 1, और 19 एकम 19 और 1 20 का 0 हाथ में 2, और 19 एकम 19 और 2 21। ठीक है, ये पूरा योगफल आ गया।
इसको एवरेज गुना नंबर, इसका योगफल कितना निकला, एवरेज गुना नंबर। 19 का एवरेज 111, पूरा 19 संख्या का योगफल इतना निकल गया। 19 9 हाथ में 1 और 19 से कम 19 और 1 20 का 0 हाथ में 2 और 19 से कम 19 और 21। ठीक है, अब आगे बोल रहा है ना कि 10 परिणाम प्रथम से 10 परिणामों का औसत 82 है। प्रथम से 10 परिणाम 10 गो का औसत कितना दिया हुआ है, 82। तो इसका योग कितना निकल गया, 820। इसका योग, ये पूरा योग है। अब ये प्रथम से 10 गो का योग 820। ठीक है, अब आगे बोल रहा है अंतिम से 10 संख्या, प्रथम से 10 संख्या, अब अंतिम से, ये प्रथम से 10 संख्या, अब अंतिम से 10 संख्याओं का जो एवरेज निकलेगा वो कितना निकला, दिया हुआ है क्वेश्चन 129, तो इसका योग कितना हो जाएगा, 1290। ये पूरा, ये दोनों का योग, तो ये दोनों का योग को जोड़ के ये पूरा योग में घटा देंगे तो बीच वाला संख्या जो है 10वें संख्या का पता चल जाएगा मेरा। ठीक है, तो यानी कि 2109 माइनस, इसको घटा दो तो 0, 9 2 11 के हाथ में 1 और 8 2 10, 1 11 के हाथ में 1 1 1 2, इसको घटा देंगे तो मेरा जो लास्ट में बचेगा 1। ठीक है, यानी कि 10वां जो परिणाम होगा कितना आ जाएगा, 1, ये 10वां परिणाम। आगे एक और क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार। देखिए इसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 5 संख्याओं का औसत 141 है, यानी 5 संख्या है। ठीक है, इसका जो एवरेज कितना दिया हुआ है, एवरेज 140 दिया हुआ है। 5 संख्या का एवरेज 140, तो कुल योग कितना आ जाएगा, इसका योग आएगा 140 गुना 5, एवरेज गुना नंबर। अब बोल रहा है आगे कि इसमें शेष एक संख्या हटा दिया जाए तो मेरा बच जाएगा 4 संख्या। अब ये 5 संख्या था, अब बच गया मेरा कितना, 4 संख्या। अब बच गया मेरे पास 4 संख्या, क्या कि क्वेश्चन बोल रहा है कि एक संख्या हटा दिया जाए। अब इसका एवरेज कितना दिया हुआ है, 130। अब शेष संख्या क्या होगा, जो एक संख्या वो बचा, वो शेष संख्या कितना होगा, तो इसको हम क्या हो जाएगा, तो ये हो गया। ठीक है, अब इसका योगफल कितना निकलेगा, चारों संख्या का योगफल कितना निकलेगा, 520 आएगा, ये आ जाएगा 700। ठीक है, 5 संख्या का योगफल 700, 4 संख्या का योगफल 520, तो एक संख्या का जो शेष जो हटाई गई संख्या है उसका योगफल पूछेगा, तो 700 माइनस 520 कर देंगे। ठीक है, ये जो शेष संख्या आ गया उसका बचेगा तो 180 शेष संख्या का। ठीक है, जो हटाई गई संख्या कौन था, 180। हटाई गई संख्या कौन सी है पूछ रहा था, 180। डायरेक्ट इसका फॉर्मूला हो सकता है कि 5 संख्या का औसत 144। ठीक है, इसको माइनस करेंगे, एक संख्या हट गया तो 4 संख्या का अब इसका 130 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको घटा देंगे तब कितना आ जाएगा, 180। देखिए अब इसमें आगे टाइप में हम बल्लेबाज वाला क्वेश्चन बता रहे हैं, बल्लेबाज पर आधारित क्वेश्चन औसत में, बल्लेबाजी पर आधारित क्वेश्चन। देखिए जब बल्लेबाजी पर आधारित एवरेज में क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए क्वेश्चन कहेगा, आगे स्क्रीन पर होगा कि एक बल्लेबाज 10वें मैच में 111 रन बनाता है। इस प्रकार प्रत्येक मैच में उसकी औसत 5 रन बढ़ जाती है, तो 10वें मैच में के बाद उसकी औसत कितना होगी। 10वें मैच में 111 रन बताता है, इसको पहले थोड़ा सा हम विस्तार बता देते हैं। ठीक है, 10वें मैच में 111 रन होता है। ठीक है, तो मान लेंगे 10वें मैच का उसका औसत जो है 111 है। इसको पहले विस्तार से समझा देते हैं, उसका शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। तो 9वें मैच का जो उसका औसत होगा 100 होगा। 10वें मैच में उसको 111 रन बनाया औसत है। 10वें मैच में 111 रन का औसत है, उसका औसत है। ठीक है, बनाता है। ठीक है, 10वें मैच में 111 रन बनाता है, तो मान लेंगे कि 9वें मैच में 100 रन बनाया। ठीक है, 9वें मैच में वो 100 रन बनाया, तो 10वें जो मैच है, 10वें मैच में उसको कितना बनाएगा, 9वें मैच में 100 रन बनाया, तो 10वें मैच में वो क्यों उसके 111, 10वें मैच में इस प्रकार रन में उसके 5 रन बढ़ जाता है, यानी 10वां मैच में वो 5 रन बढ़ जाता है। मतलब जितना 9वें मैच में रन बनाया था वो 10वें मैच में 5 रन और ज़्यादा बनाता है। ठीक है, ठीक है, अब 10वें मैच में उसका औसत पूछ रहा है, तो देखो इसका कुल योग कितना आ जाएगा, 9वां मैच संख्या। ठीक है, रन कितना हुआ, x। ठीक है, तो कितना हो गया, 9x 9। ठीक है, ये क्या हो गया, 10
एक्स प्लस 5, ठीक है। अब देखिए हमको 10वें मैच का पूछ रहा है, तो 10वें मैच के रनों का औसत में हम 9वें मैच के घटा देंगे, इसको का योग 9वें मैच का रन का योग को घटा देंगे, तब मेरा कितना आएगा 10 एक्स प्लस 10 25 50 10 9 90 एक्स, ठीक है। यानी कि ये कितना आया 10 9 90, ठीक है। और टोटल मेरा कितना दिया है 111 रन। टोटल मेरा 10वें मैच में कितना दिया है 111 रन, ठीक है। यहाँ 111 रन दिया है 10वें मैच, और 10वें मैच हमसे पूछ रहा था 111 रन, ठीक है। तो देखिए आगे देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन, देखिए एक बल्लेबाजी 10वें मैच में 111 रन बनाता है, इस प्रकार प्रत्येक मैच में उसकी औसत रन 5 रन बढ़ जाती है। इसका मतलब कि 9 मैच का पहले देखेंगे कि 9 मैच का उसका औसत रन x था, 9 मैच का औसत रन x था, यानी कुल 9वें मैच तक उसका रन कितना हुआ 9x, ठीक है। अब आगे बोल रहा है कि 10वें मैच में, ठीक है, ये मेरा 9वें मैच का औसत था मान लीजिए x, तो 10वें मैच में हम 5 रन औसत में बढ़ गया, यानी x प्लस 5 हो गया, यानी कुल रन मेरा कितना हो गया 10 x प्लस 5। और यहाँ कुल रन कितना हो गया, एक दिया है 111 रन कुल रन यहाँ दिया है, यानी इसमें से इसको हम घटा देंगे, यानी 10 x प्लस 5 माइनस 9 एक्स बराबर कुल रन यहाँ से घटा देंगे, तो कितना x बराबर मेरा कितना आ जाएगा 61 आ जाएगा, x बराबर मेरा यहाँ से 61 आएगा घटाएंगे तो यही पूछ रहा था मेरा कि 10वें मैच, तो 10वें मैच का पूछ रहा था, तो एक 10वें मैच के बाद उसकी औसत कितना होगी, तो 10वें मैच के बाद उसका औसत 10वें मैच के बाद तो कितना था x था, यहाँ x निकला, यानी कि 10वें मैच के बाद कितना x प्लस 5, यानी x का मान 61 प्लस 5 यानी पूरा 66 हो गया। ये तो मेरा विस्तार रूप से था। आगे इसको हम अगर शॉर्ट में बनाते हैं तो देखिए क्या होता है, ध्यान से देखिए। इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी हो तो कैसे बनाएंगे कि जब भी क्वेश्चन हो इस प्रकार, 10वें मैच में उसका 111 रन बनाता है, ठीक है, तो जितना मैच बोल रहा है उसमें से एक कम लिखेंगे, यानी 9 मैच लिखेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे कि कितना रन अगर उसका औसत में उसको गुना कर देंगे, ठीक है, औसत 5 रन है, गुना कर देंगे। अब अगर कह रहा है कि औसत रन बढ़ा है तो जो रन दिया है उसको घटा देंगे, ठीक है। तो 9 पचे 45 माइनस 11 यानी 66 आ जाएगा, ठीक है। क्या हम बोले कि जो 10वें मैच में 111 रन बनाया, तो जितना मैच बोलेगा उसमें से एक कम लिखेंगे, औसत रन जो दिया है उसको गुना कर देंगे, और अगर औसत रन बढ़ोतरी बोलेगा बढ़ गया है तब माइनस करेंगे, 111 रन को माइनस करेंगे। यही यहाँ बोलता कि घट गया है तो इसको प्लस करते। यहाँ जो बोल रहा है औसत रन 5 रन से बढ़ जाती है तो क्या करेंगे यहाँ माइनस कर देंगे। अब अगर घट जाती उल्टा काम करेंगे तो कुल रन में से इसको घटा देते, ठीक है। माइनस यहाँ बोलेगा बढ़ गया तो माइनस, और घट गया तो ऐड कर देंगे। आगे देखिए क्वेश्चन हम आओ आगे बताते हैं इसकी। देखिए आगे क्वेश्चन है, एक बल्लेबाजी 17वीं पारी में 87 रन बनाता है, तो इस प्रकार उसका औसत रन में 3 बढ़ जाता है। हम क्या बोले कि 17वीं पारी में औसत रन बनाता है, तो यानी कि 17 जितना पारी कहेगा उससे एक कम लिखेंगे, और औसत रन जितना दिया है उसको गुना कर देंगे। 3 रन बढ़ जाती है तो 3 से गुना कर देंगे, बढ़ जाती है तो घटाएंगे। किसको घटाएंगे, जो कुल रन है 87 रन, ठीक है। 16 3 48 माइनस 87, ठीक है, ठीक है, यही आएगा आंसर मेरा। आगे देखिए इसको भी हम विस्तार रूप से बना सकते थे, कैसे देखिए इसको विस्तार रूप से कैसे बना सकते थे, तो एक बल्लेबाजी में 17वीं पारी में समझाने के लिए हम बता रहे हैं, 17वीं पारी में 87 रन बनाया। मान लेंगे कि 16वीं पारी का औसत उसका एक्स था, कुल रन इसको हो गया 16x, ठीक है। अब आगे बोल रहा है और इस प्रकार और 17वीं पारी का उसका औसत रन कितना बढ़ जाता है, 17वीं पारी में उसका औसत रन में 3 बढ़ जाता है, यानी पहले औसत x था, अब औसत में 3 की वृद्धि हो गया x प्लस 3, यानी कुल रन हो जाएगा 17 गुने x प्लस 3। योग बराबर हमेशा बताएं कि एवरेज गुना नंबर, तो गुना कर दिए ये दोनों को, ठीक है। ये औसत है, ये नंबर है, गुना कर दिए। अब बोल रहा है कि कुल रन इसका, तो कुल रन इसका 87 दिया है, ठीक है। हम यहाँ देखेंगे कि अगर हम इसको 17वीं पारी का रन निकालेंगे तो क्या करेंगे, ये पूरे रन में से 100 घटा देंगे, माइनस 16x। इसका रन कुल रन कितना दिया हुआ है 87, यहाँ से x का मान निकल जाएगा 17x प्लस 17 दिया 51 माइनस 16 x बराबर 87, यानी x बराबर इधर चल 7 में से गया 6 और 8 में से 36 आया, x बराबर 36 आया।
ठीक है, लेकिन इसे 17वीं पारी के बाद पूछ रहा है, तो 17वीं पारी के बाद उसका कितना औसत 3 बढ़ गया था, तो x से 3 बढ़ा, तो x मेरा 36 आया था, 36 प्लस 3 39 हो गया। ये तो विस्तार रूप से था, शॉर्ट ट्रिक तो बताए ही है। चलो आगे देखिए, देखिए इस क्वेश्चन को, एक क्रिकेट खिलाड़ी का 15 मैचों का रनों का औसत 35 है, यानी कि 15 मैच संख्या कितना है, 15 मैच, इसका औसत कितना दिया हुआ है 35, तो कुल रन इसका कितना हो जाएगा 15 पच्चीस 75 के 5 7 7, 15 3 45 और 7 52, 525 इसका कुल रन हो गया। अब आगे बोल रहा है 10 मैचों का औसत 45 है, तो 10 मैच जो 15 में से जो 10 मैच है उसका औसत कितना दिया है 45, यानी कुल रन हो गया 450। ठीक है, अब बोल रहा है 5वें मैच का औसत, तो सबसे पहले हम 5वें मैच का योग निकालते हैं, 5वें मैच का योग, तब 5वें मैच का योग क्या होगा, इसमें से इसको घटा देंगे, ये पूरा का योग, ये 10 का योग, तो 15 में से 10 को घटा देंगे, तो 5 12 5 के 7 75, 5वें मैच का योग निकला मेरा कितना 75। ठीक है, अब बोल रहा है 5वें मैच का क्वेश्चन में देखिए औसत पूछ रहा है, 5वें मैच का औसत, तो औसत क्या होता है कि योग में औसत क्या होता है, औसत का फॉर्मूला, योग जो निकला, योग कितना है 5वें मैच का 75, यही योग में संख्या से भाग दे देंगे, संख्या कितना है 5वें मैच, 5 मैच का संख्या है, यानी 5, इस संख्या के क्या गो है 5 गो, इसको योग में संख्या से भाग दे देंगे, 15 पच्चीस 75, यानी औसत 5वें मैच का कितना निकलेगा 15, 5वें मैच का औसत कितना निकलेगा 15, यही मेरा आंसर आएगा। आगे देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी क्रिकेटर ने जिसकी गेंदबाजी का औसत 12.4 रन प्रति विकेट था, यानी एक विकेट लेकर 4 रन देता था, ठीक है, एक मैच में वो 22 रन देकर 5 विकेट लिया, जिससे उसको गेंदबाजी में 0.4 की कमी हो गया। ठीक है, जब इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो पहले उसका 12.4 था, ठीक है, रन प्रति विकेट था, फिर क्या हो गया उसको, यानी कुल मान ली कि ठीक है कि किसी गेंदबाजी का औसत, देखिए इसको एलिगेशन से बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि उसको 22 रन दे के, एक मैच में वो 22 रन दे के 5 विकेट लिया, यानी अब उसका प्रति विकेट, रन प्रति विकेट कितना हुआ 5 को 5 चौके 20, 4.4 हो गया, यहाँ लिख दिए एलिगेशन से। ठीक है, ठीक है, अब उसको, तब उसको गेंदबाजी का औसत में 0.4 की कमी हो गया, यानी 12.4 था, अब 0.4 की कमी हो गया, यानी कि अब उसका 0.4 की कमी हो गया, यानी उसका अब औसत कितना हो गया 12। अब इसको देख लेंगे, यहाँ से यहाँ घटा देंगे, ये हो गया 12 में से 4 गया 8, 12 में से 4 गया 8, इसको घटा दीजिए 4.4, तो 10 में से 4 गया 6, 11 में 4 गया 7, ठीक है, यहाँ से 76 आया, यहाँ से अनुपात निकाल देंगे तो 0.4, यहाँ से निकल गया 19, ठीक है, 19 आ गया। ठीक है, अब विकेटों की संख्या कितना आ गया 19, यहाँ से कितना आ गया, एक विकेट लिया। ठीक है, अब बोल रहा है इस मैच से पहले द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या, तो एक जो है किसके बराबर है, इसके पहले 5 के बराबर है, 5 विकेट। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है इसके मैच से पहले, यानी कि 19 विकेट, यानी कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, एक का वैल्यू 5 है, तो 19 का वैल्यू 19 पचे 95, 95 आंसर आ गया। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को आप विस्तार से बना सकते हैं कि किसी क्रिकेटर है जिसकी गेंदबाजी का औसत 12.4 रन प्रति विकेट था, यानी कि उसका कुल विकेट कितना, मान लेंगे कि उसका कुल विकेट x है, ठीक है, x विकेट लिया वो, ठीक है, तो 12 और x विकेट लिया, मान लेंगे x विकेट लिया, ठीक है, तो 12.4 रन दिया और x विकेट लिया, तो इसका कुल रन कितना हो जाएगा, कुल रन हो जाएगा, ये एक्स विकेट लिया 12.4 रन देखे, तो कुल रन मेरा कितना हो जाएगा 12.4 एक्स। ठीक है, कुल रन मेरा, कुल रन हो गया इतना। अब आगे बोल रहा है ना कि एक मैच में 22 रन देकर 5 विकेट लिया, जिससे उसको गेंदबाजी का औसत में 4 कम जाता है, यानी वो 22 रन दिया, कुल मैच में वो 22 रन दिया। ठीक है, तब 22 रन दिया, जब 5 विकेट और ले लेता है, पहले एक्स विकेट लिया था, अब एक्स प्लस 5 विकेट और ले लेता है, तब इसका क्या हो जाता है, तब इसका औसत में 0.4 की कमी हो जाता है, पहले औसत था 12.4, अब 0.4 की कमी हो गया जब 5 विकेट और ले लिया तब। ठीक है, अब ले लिया तब यहाँ 12। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, यहाँ से हमको विकेटों की संख्या निकालना है, तब हम क्या करेंगे कि ये कुल रन में से हम पूरा रन, पहले का कुल रन में से हम ये कुल रन में से हम एक मैच का घटा देंगे तो मेरा आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस कर देंगे इसका, तो कितना हो जाएगा
12x प्लस 12×5 = 60 बराबर 22। ठीक है, अब यहाँ से x का कितना आ जाएगा 0.4x बराबर, इसको घटाएंगे तो 60 में से 22 घटेगा तो 38, यानी x बराबर 38/4। ठीक है, x बराबर 38/4 आ गया। ठीक है, अब इसको ये 0.4 तो ये ऊपर जाएगा 10 बचेगा, यानी कि 380/4, 4 नमा 36 और 4 पच्चे 20, कितना आ गया 95। ठीक है, ऐसे भी देख लिए। मेरा ये क्या था जिसकी गेंदबाजी पहले एक्स विकेट लिया था और कितना रन देखे 12.4 रन देखे, तो 12.4 रन देके एक्स विकेट लिया तो कुल रन मेरा इतना हो गया। बाद में उसको क्या किया कि 22 टोटल रन, टोटल मैच में उसका 22 रन हुआ, टोटल मैच में उसका 22 रन हुआ, पहला मैच में इतना। अब दूसरा मैच में उसको एक 5 विकेट और हो गया ले लिया, तब उसको क्या हो गया, जब 5 विकेट और लिया तब उसको गेंदबाजी में ये औसत जो था उसका 0.4 की कमी हो गया, यानी 12.4 था तब 12 हो गया औसत। पहले विकेट एक्स लिया था, अब एक्स प्लस 5 ले लिया, 5 को और ले लिया तब उसका औसत हो गया कितना 12, तो औसत गुना नंबर हो गया यहाँ औसत गुना नंबर योग होता है। अब ये पूरा में से हम ए का निकाल देंगे, तब मेरा इस मैच से पहले ए का निकल जाएगा विकेटों की संख्या, तब निकल गया यहाँ से, इसको कैलकुलेशन कर दिए तब। ठीक है, तब हम देखिए दोस्तों, इसके बाद देखते हैं एक आध क्वेश्चन अगर है तो बताते हैं क्रिकेट से लेके। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, 11 सदस्यों की क्रिकेट टीम की औसत रन 23 है, 11 गो सदस्य है, ठीक है, 11 टीम है। ठीक है, टीम में 11 सदस्य है। ठीक है, इसका औसत कितना दिया हुआ है 23, इसका औसत कितना है 23। यदि पहले खिलाड़ी का 113 रन बनाए तो हम पहले खिलाड़ी 113 रन बनाया है, तो हम पहले इसका देख लेंगे कि टोटल खिलाड़ी मिलके कितना रन बनाया है, टोटल खिलाड़ी मिलके कितना रन बनाया है। पहला खिलाड़ी का यहाँ क्वेश्चन में दिया है 113 रन, तो देखेंगे कि टोटल खिलाड़ी कितना रन बनाया है, तो इसमें से इसको गुना कर देंगे, यानी कि योग बराबर एवरेज गुना नंबर, यानी 11 गुना 23, एक बार हटा के इसका गुना होता है, एक बार हटा के एक बार सटा के 11 से। ठीक है, 253, यानी 253 11 सदस्य जो एक टीम में था वो सब मिला के 253 रन बनाया। ठीक है, इसमें अकेले जो पहला खिलाड़ी था वो पहला खिलाड़ी जो है वो 113 रन बनाया, पहला खिलाड़ी जो है वो कितना बनाया 113 रन, तो यानी बच गया कितना बेहतर रन, कितना बच गया सब मिलके बनाया होगा, यानी कि इसमें से जो रन बच गया 140 रन जो बचा वो 11 टीम मिला के इतना, पहला खिलाड़ी इतना रन बनाया, यानी 10 गो जो टीम सदस्य बचा वो सब मिला के 140 को बनाया, 10 सदस्य जो था 10 सदस्य 140 रन बनाया। इसका औसत पूछ रहा है, तो 10 सदस्य का कुल रन 140 है, 10 सदस्य का औसत पूछ रहा है, तो औसत क्या होता है कि दिए हुए संख्या के योगफल में इसके संख्या से भाग दे देंगे, संख्या मेरा कितना है 10, यानी औसत कितना आ जाएगा 14। 10 सदस्य जो एक टीम में था उसका औसत कितना आ जाएगा 14। आगे देखिए क्वेश्चन, देखिए आगे, एक खिलाड़ी 10वीं पारी में 32 रन बनाता है, 10वीं पारी में 32 रन बनाता है, अगली पारी में कितने रन बनाए कि उसका औसत रन 6 बढ़ जाए। ठीक है, यानी 32 था ना, तो औसत में 6 की बढ़ोतरी हो जाना चाहिए, यानी 38 रन हो जाए, तब क्या अगली पारी में उसे कितना रन और बनाने होंगे, यानी 10वीं पारी का कुल रन हम पता कर लेते हैं कि 10वीं पारी तक उसका कुल रन कितना था 320। ठीक है, अब बोल रहा है 320, आगे वो क्वेश्चन बोल रहा है कि उसको कितना और बनाना होगा, यानी कि 10वीं पारी 10वीं पारी में उसको 32 रन औसत है। ठीक है, अब बोल रहा है कि 6 को जब बढ़ जाएगा, यानी 38 जब औसत हमको चाहिए, तब उसको कितना रन और बनाना होगा, तब 10 पारी का औसत रन 32 था तो हो गया। अभी बोल रहा है कि अगली पारी में कितना रन बनाया था, अगली पारी मेरा 11वीं होगी, 11 पारी अवरी हो गया, तो 11 पारी का मेरा निकाल देंगे कि 11 पारी का हो जाना चाहिए 38, यानी कि 38 हो जाना चाहिए औसत,
तो ई तो 10वीं पारी का मेरा 32 हो गया 320। अब 10 पारी का औसत था 32, तो कुल रन 10 पारी तक कुल रन 320 हो गया। अब बोल रहा अगली पारी में उसको कितना रन बना होगा कि औसत 38 हो जाए, यानी औसत 38 11 पारी का ना, तो 11 पारी का औसत 38, यानी कि दोनों का योग कर देंगे, योगफल कितना यहाँ से निकल जाएगा, यानी कि 11 88 का 8 में 8 और 11 33, 33 और 8 41, यानी कितना हो गया 418 रन। यानी 10वीं पारी का 32 रन, कुल योग 320, और 11वीं पारी का 38 औसत के हिसाब से कुल रन हो गया मेरा 418 माइनस 320, यानी कि कितना रन वो बनाएगा, तो 98 रन और बनाएगा, तब उसका औसत 32 से 6 बढ़ के 38 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन देखिए इस प्रकार, यदि किसी क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा खेली गई 99 पारियों में बनाया गया औसत 99 है, 99 पारी में 99 रन बनाता है, ठीक है, औसत 99 पारी का औसत 99 है औसत, तो कुल योग यहाँ से निकल देंगे। 99 पारी का औसत 99 है, तो कुल योग मेरा 99 का स्क्वायर 9801 हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है 100वीं पारी में कितने रन बनाए, 100वीं पारी में कितने रन बनाए कि पारी की उसका औसत 100 हो जाए, तो यानी कि 100वीं पारी में 99 पारी में औसत 99, तो कुल योग 99 का 9801, यानी योग निकला। अब 100वीं पारी में 100 रन होने के लिए औसत 100, यानी कुल रन यहाँ से कितना होगा, कुल रन यहाँ से होगा 2 3 4, कहाँ दहाई से करा 10,000, कुल रन मेरा कितना हो गया 10,000। अब आगे बोल रहा है कि 100वीं पारी में बनाया गया रन, ठीक है, 100वीं पारी में, तो इसके कुल रन में से इसके कुल रन को हम घटा देंगे, यानी कि 10,000 माइनस 9801, ठीक है। 100वीं पारी का कुल रन में से 99 पारी का कुल रन निकल जाएगा, तो 100वीं पारी का पता चल जाएगा। 99 नहीं, 99 पारी का औसत रन 99 था, यहाँ 100 पारी का औसत रन 100, तो 100 पारी का औसत कुल रन में से हम 99 पारी का कुल रन को घटा देंगे, तो मेरा क्या हो जाएगा, मेरा 100वीं पारी का पता चल जाएगा रन, यहाँ से 100वीं पारी का जो रन था वो पता चलेगा, कितना 199 रन, यानी 100वीं पारी में वो 199 रन बनाया होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। देखिए आज हम लगभग क्वेश्चन 1 घंटे का वीडियो डाले हैं, तो देखिए हम लगभग क्वेश्चन इसमें बल्लेबाजी से लेके हम बल्लेबाजी या गेंदबाजी पर आधारित क्वेश्चन हम बता दिए हैं। इससे मेरे पूरे वीडियो को देखिए, उसके बाद फिर अगला वीडियो में हम और क्वेश्चन इसमें लाएंगे, चाल संबंधी औसत, फिर किसी समूह में व्यक्ति के आने जाने पर आधारित क्वेश्चन भी आता है औसत से, अभी हम एक वीडियो और लाएंगे, ठीक है। आय तथा व्यय पर आधारित क्वेश्चन हो रहेगा, और फिर लास्ट में हम आयु पर आधारित क्वेश्चन है, तापमान पर आधारित क्वेश्चन है, बहुत प्रकार का अभी और क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत मिले, क्योंकि हम सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बता रहे हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में, और आप लोग से रिक्वेस्ट है, एक सही गलत का भी आधारित क्वेश्चन है, सही गलत अंक पर, कि इतना होने मतलब इतना अंक होना था लेकिन इतना हो गया, तो इस पर भी औसत है, बहुत प्रकार का क्वेश्चन है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत मिले, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम फिर इसी प्रकार क्वेश्चन लाएंगे, चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बताएं, तो ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। देखिए इसमें थोड़ा सा सिर्फ एक चीज़ याद रखिएगा, कि हम बताएं कि प्रथम से n प्राकृतिक संख्या का योग जब पूछे, तो हम रिपीट करते हैं n × n + 1/2 होता है। अगर
औसत पूछे, प्रथम से n प्रकृति संख्या का औसत, तब क्या होता है n+1/2। जब प्रथम से प्रकृति संख्या का वर्गों का योग पूछे, तब क्या होगा n × n+1 2n+1/6। उसी तरह वर्गों का औसत जब पूछे, वर्गों का औसत, तो n से यहाँ भागा दे देते हैं, तो n+1 2n+1/6। ठीक है, इसके बताए थे हम। फिर अगर घन पूछे, घनों का योग पूछे, तब क्या होता है n × n+1/2 इसका होल स्क्वायर। और जब इसका औसत पूछे, घनों का औसत पूछे, तब क्या होता है n × n+1 का होल स्क्वायर बट्टा 4 होता है। इस फार्मूला को याद रख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन बनाने में ज़्यादा काम आएगा। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में।